अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। कोरोना की वजह से 3 हफ्ते में प्रोग्राम नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। और तमाम दोस्तों से इल्तमास है, तमाम किसानों से इल्तमास है कि आप हुकूमत की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से बताए गए तमाम कवानीन का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहनें और स्पेशली किसी भी किस्म की अगर आपको अलामत ज़ाहिर हों तो अपने डॉक्टर से रजू करें। अब हम बात करते हैं, आज का हमारा प्रोग्राम इस वक्त गंदम की मौजूदा सूरत हाल पे। गंदम की फसल इस वक्त अपनी जो ग्रोथ के मराहिल तय करती जा रही है। जो फसलें गंदम की फसल 15 नवंबर से पहले काश्त हुई थी पंजाब के अंदर स्पेशली, इस वक्त वो सिट्टा निकाल रही है और यह सिट्टा निकाल चुकी है। इसके बाद दाने की बढ़ाई का अमल स्टार्ट हो। तो ऐसी फसल के ऊपर आपको अगर पानी दें तो पोटाश लाजमी दें और पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाएं। 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करवाएं और नीचे पानी में जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी पोटाश दें। पोटाश आपने ऐसे देनी है, कम से कम अगर आप दे सकते हैं 25 किलोग्राम तो बहुत बेहतर है। 8 से 10 किलोग्राम गवारा खाद भी दें ताकि नाइट्रोजन और पोटाश और सल्फर तीनों चीज़ें दाने की बढ़ाई में दरकार होती हैं। और जिन लोगों ने फार्मर हजरात ने गंदम की काश्त की थी 15 नवंबर के बाद और तकरीबन कोई 30 नवंबर तक, इस वक्त उनकी फसल सिट्टा निकालने वाली होगी। अभी उसने सिट्टा नहीं निकाला होगा तो इस वक्त उनके ऊपर लाजिम है कि वो अपनी फसल के ऊपर बोरॉन का, पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करवाएं और पानी की कमी इस वक्त ना आने दें। ज़मीन आपकी नम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन आपकी नम नहीं होगी तो आपका जो सा सिट्टा निकलेगा उसके अंदर पॉलिनेशन का प्रोसेस भी मुतासिर हो सकता है खुश्की की वजह से। और इसके अलावा आपकी जो दाने की बढ़ाई है उसके बाद लेटर स्टेज में वो भी मुतासिर हो सकती है। तो ज़मीन को नम रखें अपनी, ज़्यादा उसमें कीचड़ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नम जिसे ज़मीन कहते हैं उसके नीचे में होनी चाहिए। बोरान के स्प्रे से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सा पोलन ट्यूब होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और पोलिनेशन की जो सी शरह उसमें इजाफा हो जाता है। इसका पोटाशियम नाइट्रेट क्या करती है, पोटाशियम नाइट्रेट स्टेज पे फसल को तैयार करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दानों के ऊपर जो सी बराबरी हो सके और वो आगे उसके बाद पॉलिनेशन के फौरन बाद वो खुराक मुयसर हो, वो बढ़ सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो है वो ये है कि जो भी आपकी इस वक्त गंदम की फसल है, मौसम जो उस पर दिन का है 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच चुका है, हवा में नमी भी है और कंगी रस्ट की जो सी बीमारी है उसकी कहीं कहीं भी अलामत नमूदार हो रही हैं। रस्ट की बीमारी के लिए सबसे बेहतर तरीकाकार तो ये है कि जिनकी फसल काश्त हुई थी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, उनके पास टाइम है, वो 2 स्प्रे करवा सकते हैं। 500 ग्राम सल्फर के वो यूरिया में मिक्स करके 1 किलोग्राम में या खाली सल्फर के अंदर भी करवा सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक तो आपकी जो फसल है वो लश ग्रीन हो जाएगी, गहरा ग्रीन कलर जिसे काली कहते हैं गंदम, उसना हो जाएगी सल्फर की वजह से। दूसरा रस्ट से महफूज रहेगी। लेकिन जिनके ऊपर रस्ट की अलामत आ चुकी हैं वो बाजार से प्रॉपर जो इसका जहर है, प्रोपिकोनाजोल है, उसके अलावा ट्राइडेमिफान है, उसके अलावा एजॉक्सिस्ट्रोबिन ग्रुप का जो जहर है, इसके अलावा ट्राइजोल ग्रुप के जो जहर है, जदीद केमिस्ट्री के जहर हैं, वो जहर इस्तेमाल करें। महकमा ज़राअत के मशवरे से या जो फील्ड में आपके एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, कंपनीज के नुमाइंदे, उनके मशवरे से इस्तेमाल करें। खाली डीलर की बात पर भरोसा मत करें, किसी ज़रूरी नुमाइंदे को दिखाकर अपनी फसल फिर ही स्प्रे अपने लिए रेकमेंड करवाएं। लेकिन रस्ट की यानी कि कंगी की अलामत नमूदार होते ही फौरन स्प्रे करवाएं। कंगी की अलामत में जब उसको जर्द रंग लगता है, इसका मतलब है कि वो कंगी मैच्योर हो चुकी है और वो आगे फैला रही है बीमारी। हवा के जोर से इनके जो से पोर्स हैं, स्पोर्स जिसे कहते हैं, जरासीम, वो फैलते हैं। और ये जरूरी नहीं कि जब आप जर्द कलर का इंतजार करें। अगर आप देखते हैं कि आपके हमसायों के खेत में, इवन आपके खेत से कोई 500 मीटर, आधा किलोमीटर दूर किसी खेत में भी अगर आपको कंगी की अलामत नजर आए तो अपने खेत पे स्प्रे लाजमी कराएं, हिफाजती स्प्रे। गंदम की फसल के लिए ज़्यादा पैदावार इस साल हमारे ऊपर मुख्तलिफ मराहिल थे। क्या मराहिल थे कि हमारे खाद का बहरान बहुत शदीद रहा। यूरिया खाद वक्त पे ना मिल सकी, डीएपी बहुत महंगी होगी, फास्फोरस का हमारे पास वही सोर्स था। तो इस साल पाकिस्तान की तमाम जो फसलें हैं, स्पेशली गंदम की जो है, उसके अंदर खुराक की कमी का शिकार है। 20% फार्मर ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फसल को खुराक मुकम्मल दी, बाकी 80% फार्मर्स अपनी फसल को खुराक मुकम्मल नहीं दे सके। इस स्टेज पे फास्फोरस और नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल इतना बेनिफिट नहीं देगा। नाइट्रोजन थोड़ी बहुत चाहिए होगी वो दाने की बढ़ाई के लिए, लेकिन इस स्टेज पे अगर आप अपनी पैदावार में जो फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी की वजह से आपकी पैदावार में जो कमी आ रही है उसकी शिद्दत में कमी लाने के लिए अगर आप पोटाश का इस्तेमाल बढ़ा लें, फोलियर पोटाश करें, पोटाशियम नाइट्रेट करें या नीचे आप पोटाशियम सल्फेट दें, तो आपकी जो पैदावार में जो नुकसान है वो उसका खात्मा हो सकता है। आपकी जो कमी का अंदेशा है वो नहीं होगी।
इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।